मैं जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप जब अरुणाचल को और इंटीरियर में जाएंगे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अब मैं देखते रह जाना चाहता हूं। सच में मेरे लिए, मैं रिकिम से बात कर रहा था, सौभाग्य से यहाँ से 2 बच्चे एनएसडी गए हैं, दोनों मेरे जूनियर हैं, एक सुख बहादुर और रिकिम। तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार सुदूर, तब हमें मालूम नहीं था कि अरुणाचल इतना बड़ा प्रदेश है। एरिया के मामले में असम से बड़ा है। मुझे आज पता चला कि एरिया में हमें आबादी के हिसाब से हम देखते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि इतने दूर के बच्चे आए हैं हमारे यहाँ पढ़ने। सुख बहादुर तो मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था 2004 में। तो जब इन्होंने बताया लेकिन कि हमें नाटक में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सीधे फोन कर देते हैं डायरेक्टर से कलाकारों से बात करने के लिए कि कैसा चल रहा है, मुझे भी जानकारी मिली तो मैं सरप्राइज हुआ सच में, क्योंकि मैं आज तक नहीं सुना हूं और किसी प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी तो फोन करते ही नहीं है कलाकारों को, डायरेक्टर को सीधे। मंत्री और मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। तो मैं अक्सर बोलता हूं सर ये बात कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लाईओवर, ब्रिज, पुल, बहुत सारी चीजें, हम हॉस्पिटल बनाते हैं कि हमारा, इसलिए कि लाइफ आसान हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में इजी होगा, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, हेल्थ केयर डेवलप हो जाएगा, तो लोगों की जिंदगी सुविधाजनक हो जाएगी। फिर जिंदगी किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर तो लाइफ को आसान कर रही है, फिर लाइफ किसके लिए? लाइफ आर्ट एंड कल्चर के लिए, लाइफ लिटरेचर के लिए, पोइट्री के लिए, स्वाद के लिए। हमारे सारे सेंसेज है ना, वो पुल का मजा नहीं लेते हैं और हॉस्पिटल का, वो मजा लेते हैं आर्ट एंड कल्चर का, संगीत का, लिटरेचर का, पोइट्री का। और ये काम आज मुझे दिख गया सामने से कि अरुणाचल की सरकार बहुत बढ़िया से कर रही है। हिंदी इलाकों में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है कि हमारे यहाँ, और ये अच्छी बात है कि यहाँ शुरुआत है, पहले ये परंपरा नहीं थी। तो जिस किस्म से आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए आने वाले ताबा चाके, वो सिंगर है जो हमारी फिल्म में गाना गाया था खड़क सिंह ने, मुंबई में जो भी कंपोजर मिलता है तो उससे बातचीत करके इनोसेंस देख के लगता है कि यार ये किस दुनिया से आया है लड़का। शांतनु मोहित्रा बहुत बड़े कंपोजर है, तो मैं उन्हीं के साथ पहली बार मिला था और बातचीत करके लगता था कि यार इतनी मासूमियत है, होती है क्या कहीं। तो मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ आके। मैं सच में आऊंगा, घूमूंगा पूरा, और मुंबई जाके मैं बताऊंगा यहाँ के बारे में लोगों को, फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, कि वहाँ हिंदी स्पीकिंग बहुत लोग हैं, तो तुम्हें वहाँ के भी एक्टर को कास्ट करना है तो मुंबई से लेकर जाने की जरूरत नहीं है। एक और आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात। हमारी फिल्म आई थी अभी स्त्री 2, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। उसके पहले आई थी स्त्री 1। आप सब जानते हैं उसका डायरेक्टर यहीं पला बढ़ा है, ईटानगर में। अमर कौशिक, उनके पिताजी सेंट्रल स्कूल में टीचर थे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश यहीं पे हुई है। और उन्होंने अपनी पहली फिल्म, उस फिल्म का नाम था आभा, आभा, जो मैंने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में 2017 में देखी थी और उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। और 2 जो कलाकार थे वो यहीं के ट्राइब्स थे, एक्टर नहीं थे, नॉन एक्टर, गांव के 2 आदमी, एक आदमी और एक औरत, 2 ही लोग थे उस फिल्म में। तो किसी दिन अगर हो तो वो फिल्म में बोल रहा है कि इस फेस्टिवल में दिखाना, मैं अमर को बोलूंगा भेज देंगे आपको फिल्म। तो हम लोग वो फिल्म, तो वो डायरेक्टर यहीं पला बढ़ा है और यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसके बाद जो उसने भेड़िया फिल्म बनाई थी, आई थिंक उसमें यहाँ नहीं कहीं, वो शूट यहाँ किया था क्या, शूट करने आया था ना। हाँ, तो अमर तो है ही, वो यहाँ रहा है। मैं भी जाके लोगों को बोलूंगा कि अरुणाचल आओ, खूबसूरत लैंडस्केप है। लैंडिंग के पहले जो मैं नीचे का धरती देख रहा था तो मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था कि यार ये तो मुझे यूरोप से ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो मैं तो आऊंगा, लगभग हर साल आऊंगा और घूमूंगा,
और आप सबको थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला सच में, और मुझसे जितना बन पड़ेगा इस स्टेट के आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज लैंडस्केप के बारे में दुनिया के किसी भी मंच पे मैं बातें करता रहूंगा। थैंक यू। The versatile personality श्री पंकज त्रिपाठी जी, उनके साथ आए मैडम त्रिपाठी जी और फैमिली मेंबर्स, और साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जो अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वाइस चेयरमैन श्री भारत गुप्त जी एंड मैडम गुप्त जी, और यहाँ उपस्थित हमारे अरुणाचल रंग महोत्सव के चीफ एडवाइजर माय कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर पीडी सोना जी, ऑनरेबल स्पीकर तेसम पोंगते जी, और अपना ऑनरेबल एमपी श्री तपीर गांव जी, उपस्थित सभी ऑनरेबल एमएलएस एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और खास करके इस रंग महोत्सव में यहाँ विराजमान अपना पद्मश्री वाईडी तुंची साहब, और फॉरेन से आए हुए पोलैंड से अपना थिएटर जगत से जुड़े हुए आर्टिस्ट, एंड माय डियर आर्टिस्ट लवर्स ऑफ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड द यंग क्राउड्स। आज हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का अवसर है कि पंकज जी हमारे बीच यहाँ विराजमान है। जैसे डीसीएम साहब ने जो कहा कि पंकज जी को तो कौन नहीं जानता, फिल्म की दुनिया में हो, वेब सीरीज के दुनिया में हो, और पंकज जी ने बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अपना पॉपुलैरिटी गेन किया हुआ है। आई थिंक इफ आई नॉट मिस्टेकन आपने एनएसडी का ग्रेजुएट होने के बाद में फिल्मी दुनिया में शायद 2003-4 से शायद आपने करियर स्टार्ट किया, और अभी जस्ट अराउंड 20 इयर्स जैसे इन्होंने उस जर्नी को ट्रेवल करके आया, और उस बीच इतने सारा मूवीज और वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है। मैं तो पंकज जी को बता रहा था कि आपके जितने भी जो वेब सीरीज या मूवीज है लगभग 99% मैंने पूरा देख चुका है। मूवीज देखना भी मेरा एक वो पहले से एक पैशन हुआ करता था ड्यूरिंग स्कूल टाइम, स्कूल डेज में। तो जैसे अभी मुख्यमंत्री है, टाइम का थोड़ा सा इश्यूज होता है, मगर टाइम जो ऐसा होता है ना, खुद को निकालना पड़ता है टाइम, अदरवाइज टाइम आपको टाइम नहीं देगा, टाइम को ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो टाइम है सबके पास में। सो एनीवे इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। आज सेकेंड एडिशन ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव का आज शुरुआत हो रहा है, और ये फेस्टिवल टिल December 5 हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और थिएटर की दुनिया में किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश एंट्री हुआ है, ये हमारे रिकिन मोमले जी जो फेस्टिवल डायरेक्टर है उन्होंने भी बताया, और हमारे जो एंकर है टबियो जी ने भी बताया। तो एक्चुअली ये जो इग्नाइट जो हुआ है, आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, आप सबको याद होगा जब आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 2 साल पहले पीएम साहब ने जितने भी जो मुख्यमंत्री है उनको अपने बात शेयर किया था, और उन्होंने कहा कि हर एक समाज में, देश इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज बैठे हुए हैं, ट्राइबल्स में अलग अलग ट्राइब्स बैठे हुए हैं, तो उन सबको रिसर्च करके अनसंग हीरोज को हम लोगों को लेके आना है अपना समाज में, अपना स्टेट में, देश को बताना है, दुनिया को बताना है उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो योगदान जो दिया हुआ है, अपने कल्चर के बारे में बताना है। सो ऑन एन एडवाइस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, तो हम लोग यहाँ बैठा, मीटिंग किया, फिर हम लोग ने तय किया, डीसीएम साहब जो हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर है, सीनियर लीडर है, उनका अंतर छत्र छाया में एक कमेटी का गठन किया। इसके बाद हम लोग ने जो आजादी का अमृत महोत्सव का अरुणाचल चैप्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया, और उस बीच में रिकी मोमले जी का भी एंट्रेंस हुआ है। जैसे डीसीएम साहब ने कहा कि अरुणाचल एक सफरनामा, जो बहुत ही अच्छा एक शो था अपना, खास करके जो तानी एरिया का जो कल्चर को दिखाते हुए। कल्चर हमारा ये जो लिगेसी हमारा यहाँ नहीं है, थिएटर का लिगेसी, थिएटर का लिगेसी असम में है,
मणिपुर में है, बहुत तगड़ा जो थिएटर लेगेसी है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कितना प्रतिभा है हमारा बच्चे का, इतना टैलेंट है। जो थिएटर जो जो कैमरे का आगे जो है, तो वो तो है, यह प्रतिभा जो कैमरे का पीछे जो है, पीछे में जो है जो जो प्ले राइटर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो डायरेक्टर्स है, जो आपका ड्रेस डिजाइनर है, जो म्यूजिशियंस है, जो सिंगर है, जो कोरियोग्राफर है, जो स्टेज आर्टिस्ट है, जो स्टेज जो आर्टिस्ट है, ये इतना अपना ही लड़का। और जो नाटक लिखा है कोई नहीं, हमारा ही अपना ही बच्चा है नाटक लिखा है। नाटक लिखने से, डायरेक्ट करने से, और क्या बोलता है उसको, जो मेकअप आर्टिस्ट अपना ही है, बाहर का नहीं है सब, ये टोटली इन हाउस है हमारा। तो इतना प्रतिभा है हमारा बच्चे पे। तो इस तरह का जो हमें जो जो ये है, तो मुझे अभी तक ये जो सेकेंड एडिशन का 2 नाटक देखने का तो मिला है मुझे अभी तक। तो एक तो है जो खमती जो नाटक है, जो ये इस दफा ये पहला नाटक होगा जो अपना भाषा में, हमारा अपना लिपि में ये नाटक ये लिखा गया है। जो लेखक भी है अपना ही खमती जो है लेखक है, तो वो अहिंसा का, ये भगवान बुद्ध का जीवन कहानी के ऊपर है। अंगुलीमाला जो कहानी है, अंगुलीमाला कहानी को लेके ये नाटक रचाया गया है। तो उसको हमने देखा। उसके बाद सा, जो रिकेन गमले जी का डायरेक्शन में एक सा, जो सोल्ट ऑफ लाइफ मैंने देखा है। दोनों थिएटर हैज कैरीड सम मैसेज टू द सोसाइटी, मैसेज ऑफ कंपैशन, मैसेज ऑफ। सर, आप ये फेस्टिवल के सर फेस्टिवल एम्बेसडर हो, तो हमारे जो राज्य के कलाकार हैं उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, जो कंपनियां बाहर से आ रही हैं, ग्रुप्स दिल्ली से या हिंदुस्तान के बाहर से, मणिपुर से, पटना से, देश भर से और विदेशों से भी प्लेज आ रहे हैं। तो सारे ग्रुप्स को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट और वेलकम। कलीम और भैया जी, आपका ये जो कलीम भैया ये जो है बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है सर। एक एक ऐसा एक डायलॉग मिर्जापुर से प्लीज एक दीजिए हमारे हमारे जो व्यूवर्स के लिए सर। वो जो आपका जो वो डायलॉग है ना, वो जो सफेरे तो बाप होते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो आप जो देते हैं। हाँ, ये कोई भी व्यापार कोई हमारे भी- हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। थैंक यू। सर, अरुणाचल नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड कल्चर, तो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ हाँ बिल्कुल, घूमूंगा ना, अभी घूमूंगा, अरुणाचल देखूंगा और फिर आते रहूंगा। जैसे मुझे न्योता मिल चुका है, मैं अक्सर आऊंगा। मुझे बहुत जगह, लोग सब पसंद आए। इतने सिंपल और सहज लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। थैंक यू। जैसे कि आप पहली बार अरुणाचल आए, कैसा लगा? बेहद अच्छा लगा। बोला आते रहूंगा, मन से भी बोला हूँ। आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, दिखाना वो भी। धन्यवाद जी, आपको वेरी ह्यूज कांग्रेचुलेशन कि आपका इतना मेहनत सच में आज कम से कम रंग लाया है। तो पहले तो कैसा एहसास हो रहा है, तो लोगों को बताइए अपना मन। मिक्स फीलिंग। बिगिनिंग में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, लेकिन वेल सेट, ऑल गुड नाउ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड देन सब लोग आए, सब लोगों ने बहुत सराहा जिस तरह से हम थिएटर आर्टिस्ट सब लोग मिलके, ये मेरा सिर्फ नहीं है, उन लोगों का भी सपना था जो हमारे साथ पहले से जो इतने सालों से नाटक कर रहे हैं, तो वो सपना साकार होते हुए देखकर आप लोगों को खुशी मिलती है। आज पंकज जी आए हैं, क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया है मिलके। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का भी। उन्होंने हमें प्यार किया, हमें सपोर्ट किया, उनके बिना तो ये हम कर ही नहीं पाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि इतने बड़े दिग्गज पंकज त्रिपाठी जी आए हैं और आपका मेहनत भी काफ़ी रंग लाया है। तो जैसे आप लोग का ये 15 दिन का जो प्रोग्राम होगा, जो हमारे पब्लिक है शायद कंफ्यूज भी होंगे, कुछ एंट्री फी ये सब, या फिर प्रोग्राम कहाँ कहाँ हो रहा है, अगर आप हमारे यहाँ की जनता को बताएं। हाँ, सबसे पहला तो ये है कि एंट्री फ्री है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हम गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, तो एंट्री निःशुल्क है, यानी कि फ्री एंट्री, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आओगे पहले पाओगे, पहला वो है। तो और उसके बाद वेन्यू के बारे में अगर आपको बताऊं तो डीके कन्वेंशन पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू है हमारा आईजी पार्क, जो परेड ग्राउंड है वो है। और तीसरा नीचे जो साइंस सेंटर है उसके सामने भी हमने एक स्टूडियो बनाया है। 3 वेन्यू है हमारे, तीनों में बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास थिएटर प्रोडक्शन होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ आइएगा। नेक्स्ट टाइम शेड्यूल टाइम शेड्यूल जो है हमारे, आप रूट
रूट जो हमारा जो वो है उसको भी देख सकते हैं। और टाइम शेड्यूल के लिए आप हमारा वेबसाइट है रूट्स आर्ट्स एंड कल्चर ट्रस्ट सोसाइटी, वो आप वहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा सोशल मीडिया हैंडल है रूट्स अरुणाचल, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। सेकंड जी, ये हम्म। सेकंड एडिशन है रंग महोत्सव का, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। 15 दिन का लंबा चलने वाला है, तो इंटरनेशनली कौन कौन सा प्ले यहाँ पे होने वाला है अरुणाचल का भी अगर आप बोला जाए तो कौन कौन सा? अरुणाचल में हमारे यहाँ आर्ट प्रोडक्शन है, आर्ट प्रोडक्शन हमने कमीशन किया है, जिसमें चांगलांग से है और ज़ीरो से है और सियोमी डिस्ट्रिक्ट से है और तवांग से है और उसके बाद लोंगडिंग से है। इस तरह से हमने, और यहाँ निसी कम्युनिटी से भी है। तो इस तरह से आर्ट प्रोडक्शंस है। उसके बाद फिर हमने नेशनली भी हमने लगभग 20 प्रोडक्शंस हम यहाँ से बुलाए हैं, बाहर से बुलाए हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े थिएटर ये डायरेक्टर्स और थिएटर ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे नेशनल स्कूल ड्रामा हो गया, रतन टीएम जी का नाटक हो गया, आदिशक्ति हो गया, कलामंडलम हो गया, ये लोग भी आ रहे हैं। उसके बाद फिर इंटरनेशनल के बारे में अब गिनूँ तो 5 प्रोडक्शंस आ रहे हैं। एक ताइवान से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है और लॉस एंजलिस या यूएसए से 2 प्रोडक्शन, तो कुल मिला के 5 प्रोडक्शन। तो उसके बाद हमारे यहाँ टॉक शो भी हो गए, कमीशन शोज़ भी हैं, ये भी है, टॉक शोज़ भी हैं, टॉक भी है, सेशंस भी हैं। लेकिन जी आपका, क्योंकि अरुणाचल सफरनामा काफी हिट शो था, हुँ। जहाँ पे आप लोग ने दिखाया कि अरुणाचल का जो जर्नी है, तो इस पे फोकलोर ही होगा या फिर कुछ पेट्रियोटिक या फिर कुछ स्टोरी बेस्ड क्या रहेगा? स्टोरी हमारे जो कहानी है, जो हम हमारे दादा-दादी, परदादा जो सुनाते थे, जो और जो कोई कन्फ्यूज़न है कहानियों में, उस पे हम लोगों को रोशनी डालने की कोशिश की। जैसे टैटू सिस्टम का किस तरह से शुरू हुआ था, जैसे कि नमक कहाँ से आया था, नमक किस तरह से ट्रेडिंग हुए थे, उन सब चीज़ों पे कहानी, जो इंटरेस्टिंग कहानी हमारे यहाँ का जो कभी नहीं सुना है और कभी नहीं देखा होगा, ये कहानी है हमारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच।